एमपी सिविल जज को लेकर काफ़ी बड़ा एक अपडेट निकल के आ रहा है। आप सभी को पता भी चल गया होगा कि इसमें जो है वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है वो अमेंड किया गया है, चेंज किया गया है। और बहुत दिनों से जो है ये खबर आ रही थी कि इसमें हो सकता है कि कुछ प्रैक्टिस को लेकर जो है वो बातें निकल के आ जाए। तो इसमें जो है वो इसमें मैं बता दूं कि क्या जो है चेंजेस की गई हैं। देखिए, 2 ऑप्शन रखा गया है। जैसे कि पहला जो है ऑप्शन कि आप जो है वो पिछले 3 साल से नॉट लेस देन 3 इयर्स जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि पहले शुरू में किया फिर छोड़ दिया या ऐसे कुछ है। वो जो है वो 3 साल का जो है वो आपका कंटिन्यूस प्रैक्टिस होना चाहिए। तब तक जब तक आप फॉर्म भरेंगे उससे लेकर पिछले 3 सालों तक आपका प्रैक्टिस होना चाहिए एज अ एडवोकेट। तो ये एक जो है क्राइटेरिया रखा गया। इसके बाद एक जो है वो दूसरा और में रखा गया है। तो ये थोड़ा सा जो है वो कह सकते हैं कि ये भी थोड़ा सा एक तरह से डिफरेंट ही है। लेकिन इसमें जो है वो ये कहा गया है कि अगर आप जो है वो 70% से पास हुए हैं, मतलब कि आपका जो है ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और वही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जो कि फुली जो है वो पास हुए हैं। डेट मीन्स कि ना आपके ग्रेजुएशन के पीरियड में ना आपसे ना आप जो है वो कभी आपका बैक लगा होगा या आपने पेपर को रिपीट किया है। वही स्टूडेंट जो है वो इसके अप्लाई करेंगे, एलिजिबल होंगे जो एक ही बार में जो है वो सारा पेपर जो है वो अपना क्लियर किए होंगे। और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो यहाँ पे 50% रखा गया। ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन 70% जहाँ तक रही बात, इसमें जो है वो मैं समझता हूँ काफ़ी जो है वो एक बड़ा नंबर दे दिया गया है। और भी जो है वो क्राइटेरिया है, लेकिन ये जो 2 मुख्य बातें हैं कि आपको जो है वो 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और इसमें जो है वो आपके 70% होने चाहिए, वो भी एक ही बार में जो है वो आपको पास होना चाहिए। आप जो है वो कोई भी रिपीट एग्ज़ाम या जो है वो आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो ये जो 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं, मैं समझता हूँ कि काफ़ी टफ है। अगर एज ए मैं इसमें थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जो है वो अगर स्टूडेंट है जो अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहा है तो प्रैक्टिस कैसे मतलब जो है वो करेगा, ये वो प्रैक्टिस करेगा कि अपनी तैयारी करेगा। दूसरी ये बात है कि जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, आपका कह सकते हैं 2022 में या 2021 में या 2020 या 21 जो में भी, तो उनका जो है एक जो फुलफिलमेंट कहने का मान लीजिए कि अगर वो पास होने के बाद प्रैक्टिस में भी जाते हैं तो 3 साल कहाँ से कंप्लीट होगा, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी ये कि 70% आप लोग को पता ही होगा, आपने अगर एलएलबी भी कर रहे हो तो ये 70% बहुत ही मुश्किल है। खुद मेरा जो है वो अराउंड 68% कुछ आया है, 68.7 या 8% ऐसे कुछ है। तो 70% लाना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। खासतौर अगर आप एनएलयू से हैं, एनएलयू से आप जो है वो अपनी एलएलबी कर रहे हैं तो भी और भी मुश्किल है। तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, अगर रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी के लिए मैं समझता हूँ कि 50% उससे तो ज़्यादा ही होगा, तो उसमें आप लोग बच सकते हो। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 70% मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा नंबर है। देखिए क्या होता है आगे, अगर इसमें कुछ जो है वो चैलेंजेस की जाती हैं या कुछ इसमें और भी चेंजेस होती हैं। लेकिन ये जो है वो आ चुका है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो है 2 मुख्य बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, और ऐसी जो है जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी वो मैं लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस पे जो भी अपडेट वगैरह होगा तो आप लोग ज़रूर बताना कि इस पर अपडेट चाहिए कि नहीं चाहिए, और मैं वीडियोस आपके लिए रेगुलर आता रहूँगा। मैं चैनल पे जो है वो यूडीसी से या एडमिशन या एलएलबी को लेकर आप वीडियो आते रहेंगे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।